पहले मैं चंद्रशेखर आजाद खत्म करूंगा, उसके बाद बारी से कौन खत्म हो जाएगा? भगत सिंह। तो अब चलते हैं चंद्रशेखर आजाद की ओर आराम से। 1928 में चंद्रशेखर आजाद इस फार्म में आ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, और 31 में मर जाएगा, 3 साल। मुझे बताओ चंद्रशेखर आजाद भारत के किस आंदोलन में शामिल था? नहीं था। आप बताओ कहां भूख हड़ताल बैठा था वो भारत में? बताओ भारत में कहां पे उसने बड़े बड़े कार्यक्रम किए? पर लोगों के दिल में बसता क्यों है ये तो कोई काम नहीं किया जी भारत में। लेकिन सब क्यों जानते हो चंद्रशेखर आजाद को? इसलिए जानते हो क्योंकि वो समस्या आज भी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की कमी है सर इस देश को। हो क्या रहा है, पुलिस थाना बनाए हम लोग, और थाने में ना न्याय नहीं मिलता सर। पुलिस वाले अरबपति बनते हैं बस, आपके तकलीफ में वो क्या छापता है नोट। अब इसकी जानकारी गृह मंत्री को है, मुख्यमंत्री को है कि थानेदार इतना पैसे वाला क्यों है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है कि थानेदार की रिश्वत को रोक सके वो। लेकिन हम तो परेशान है ना, हम तो परेशान है ना। तो ये घटना किसके पास जाता था? चंद्रशेखर आजाद के पास। तो जैसे किसी लड़की का रेप हो गया, कोई कर दिया रेप, अब अंग्रेज को मारने का औकात नहीं किसी का, तो वो चंद्रशेखर के पास जाते थे परिवार वाले। जैसे आज हम लोग गुंडे के तलवे चाटते हैं लेकिन थाना का नहीं, आज ये कंडीशन है इस देश में। तो रेप होने के बाद वो पुलिस वाले थे थाने में, आपका अंग्रेज, उसके बाद जाकर बताओगे एक अंग्रेज के बारे में क्या FIR लिखेगा? वो भाई भाई दोनों सेम है। तो हम जैसा गुंडे के तलवे चाटते हैं पुलिस के बजाय, और वो हमारा काम करता है ठीक वो। तो वो सब के सब चंद्रशेखर के बाद, बड़े भैया उमर बेटी से नहीं से करें भाई, नाम बता बस, ये दे बिहने को नहीं मिले वो आदमी। एक 12 बजे रात को सीधा खटिया खड़े हो जैसे, हाँ तेज नहीं, हाँ चल ऊपर जा सीधा, तेरे यहाँ जरूरत नहीं। सबके दिलों में राज करता है कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। इसके ये खुद न्यायालय है, खुद न्यायालय जज है यही अकेला। अंडरग्राउंड इतनी इसकी जबरदस्त पकड़ है, एक पुलिस वाले खबर पता चल जाए फलाना जगह, चंद्रशेखर आजाद नहीं जान पाएगा। पूरा उम्र गुजर गई अंग्रेजों का, लेकिन कभी नहीं जान पाए चंद्रशेखर आजाद कदे का लुका थे और कदे घर में खाना खाते, और थाली कौन थे, आज तक रिकॉर्ड नहीं है। इतना जबरदस्त छुपा कर रखते थे किसको? आपका चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि वो आम पब्लिक की समस्या को क्या करता था? दूर। किसी आंदोलन में नहीं था वो, महात्मा गांधी का हीरो बनने के लिए नहीं आया था इस दुनिया में, वो लोगों की पीड़ा को दूर करने आया था। कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। ये चीज बर्दाश्त नहीं है पाप कि ये सबके दिलों में राज करता है। कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। कोई घटना नहीं किया इस देश में, लेकिन नाम चलने की वजह से इसके ऊपर गणित फिटिंग हो गया। तो ये इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने जा रहा था। ये क्या करने जा रहा था? आपका पंडित जवाहरलाल से मिलने जा रहा था, इसलिए कि हमारे संगठन को कुछ मात्रा में दो पैसा, हमको सहयोग करो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये रखने वाला था। और नेहरू को पता था कि मेरे से मिलने कौन आने वाला है? चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी सन 1931, 27 फरवरी सन 1931, 27 फरवरी सन 1931। वो दिन का घटना क्या था? 27 फरवरी सन 1931। अभी क्लियर हो गया, प्रश्न आ गया तब। मैं कम से कम 2-4 साल तक अंदाजी पढ़ाया कि शायद 27 तारीख होगा। अब मैं शायद नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में आंसर ले चुका है, वो दिन 27 फरवरी ही था। तो 27 फरवरी 1931 इस दिन अपॉइंटमेंट लिया गया था नेहरू के साथ। अब ये बात गोपनीय था। चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं है, इसके आजू बाजू में 100-150 क्रांतिकारी इसके साथ चलते हैं। तब चंद्रशेखर आजाद कोई टच नहीं करेगा, गुप्त रूप से चलते हैं। और जो इसके खुफिया तंत्र था, उन्होंने नेहरू को बोला इसकी जानकारी किसी को होना चाहिए, आपके हम आ जरूर रहे हैं लेकिन गुप्त रूप से बातचीत होगी। आप समझ आ रहा है? इस आप बताओ मेरे को, इलाहाबाद पहुंच गया कौन? आपका चंद्रशेखर। ये तो मध्य प्रदेश का है जी। चंद्रशेखर आजाद का बम का कारखाना मध्य प्रदेश में कारखाना है इसके पास। चंद्रशेखर आजाद बम का कारखाना चलाता है, हाँ बम बनाता है। और जो रिवॉल्वर में नहीं मरे, मुड़ी में फोड़ के आए, पर मार के आए वो। मेरे भारतीयों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, इसका चैलेंज है। किसका? आपका। अब इसका शायरी सुन के देखो ये जीता किसके लिए। चंद्रशेखर आजाद की एक शायरी बोलूंगा, समझ में आ जाएगा, दिल में बसेगा। कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। जब भी जिसका खून न खौला, जब भी जिसका खून न खौला, वो खून नहीं पानी है। क्या बोला है सर? जब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश का काम ना सका वो बेकार जवानी है। तुम्हारा मर गया। शायरी तो देखो अभी मन कैसन कैसन लिखते, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। चले सर, आज मैं रटवा रहा हूं तब तुम पढ़ रहे हो, कहीं लिखा हुआ दिखता है? ये तो ऐसा वर्ड हर पुस्तक में एनसीईआरटी से छपने से पहले पहला पेज में शायरी होना चाहिए। असली देश के लिए मरे हैं लोग, ये मन के लिखा रहे। नेक्स्ट आगे चलूं, अब आ गए समझ में।
आप 27 फरवरी को इलाहाबाद पहुंचा, पर मैं बोलने से पीछे नहीं रहूंगा कि आज है मौका, वो मेरे से मिलने आने वाला है। आप कई ट्रक अंग्रेज पुलिस वाले बुला लो, क्योंकि एक दो उसको नहीं मार पाओगे। आप कस के फोर्स से बुलाओ, छुपे रहो, जैसे ही आएगा जगह देख के उसको ठोक देना। ये ऐसा हुआ होगा। तब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इतने पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। ये पुलिस वाले को किसने बुलाया था इतना सारा? और वो बेचारा जब जा रहा था चुपके से नकाब पोष के साथ, किसी की पहचान नहीं आ रहा था, लेकिन कैसे जान गया अंग्रेज की यही है चंद्रशेखर आजाद। और जब फायरिंग शुरू हुई तो दौड़ के कहां जाके छुपा? अल्फ्रेड पार्क। अगर उस समय बिल्डिंग रह जाती तो उसको भी कोई नहीं मार पाता, क्योंकि आप मैदान में कहां छुपेंगे सर? बिल्डिंग होता तो कोई भी महिलाएं उसको पल्लू में छुपा लेता था, लेकिन इस समय भी छुपा लेते। लेकिन इस बार उसका टारगेट ऐसा था, उसको उस समय फायरिंग किया गया जिससे वो किसी घर में छुप ना सके। अंत में उसका भागने का चारा किधर हो? पार्क की तरफ हो। तो वो कहां जाके छुपा? अल्फ्रेड पार्क। अब सब तो पिक्चर देख चुके होंगे आप। अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ का आड़ लेके फायरिंग कर रहा था, जितना रिवाल्वर था। आखिरी में जो 2 गोली बच गया, अपने अपन मान लिया जी, बोले मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद और हमेशा आजाद ही मरूंगा, मेरे कोई गोली नहीं मार सकता, ना मारे कोई, अपने से मरा हो। कौन आपका? चंद्रशेखर आजाद, 27 फरवरी 1931।